एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, पनीर मखनी की रेसिपी। अगर आप भी मेरी तरह रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाने के शौकीन और खाने के शौकीन है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। ये डिलीशियस सी पनीर मखनी की रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो जी एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जी चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी पनीर मखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 400 ग्राम पनीर। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। पनीर को कट करने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसकी बढ़िया सी ग्रेवी बना करके तैयार करते हैं। तो जी चलिए यहाँ पर गैस पे मैंने रख दी है एक कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। तो जी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून भर के ऑयल इसमें डाल दिया है। ऑयल को गर्म होने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। तो जी यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज की प्याज ली थी और उसको मैंने इस तरह से 4 टुकड़ों में कट करके और इस तरह से प्याज को अलग अलग कर लिया है। तो इससे क्या होगा, फ्राई होने में आसानी हो जाएगी। तो जी यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा हमने अदरक का ले लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च ले ली है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर लिया हुआ है 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। तो जी वो भी हम इसमें डाल देंगे। साबुत लहसुन है तो 8 से 10 कली डाल दीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 8 से 10 काजू और 8 से 10 मैंने यहाँ बादाम ले लिए हैं, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से अच्छे से फ्राई कर लेना है, जिससे कि जो हमारा अदरक लहसुन वगैरह है इनका कच्चापन निकल जाए और हमारी जो प्याज है ना वो हल्की सी फ्राई हो जाए। जैसे कि इसका हमें कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो इस तरह से हम लगातार से चलाते रहेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम सभी चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हो चुकी हैं। तो जी अब हमें क्या करना है, इसको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सी के जार में। और मिक्सी के जार में डालने के बाद हमें इसका एक बढ़िया सा स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। हाफ कप पानी इसमें डाल लीजिएगा, जिससे कि इसे पीसने में आसानी होगी। एकदम बढ़िया सिल्की और स्मूथ हमारी जो ग्रेवी है उसका मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। तो जी इस तरीके से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। जी ग्रेवी हमारी रेडी है। चलिए फटाफट से अब हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर सेम कढ़ाई रख ली है और इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे। तो एक बड़ा क्यूब हमें लेना है बटर का, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है। बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, ऑयल भी अच्छे से गर्म है। तो जी यहाँ पर हमने जो प्योरी बना कर रखी थी ना प्याज की, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब मिक्सी की जार में थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि इसके अंदर जो मसाला होगा ना वो सारा हमारी कढ़ाई के अंदर आ जाएगा। और अब हम इसमें हल्का सा उबाल आने देते हैं। इस तरह से एक बार चलाते हुए और मिक्स कर लेंगे, जिससे कि पानी इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जी इस ग्रेवी को हम पकने देते हैं कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए, एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर। और चलिए फटाफट से हम इसका बढ़िया सा खुशबूदार सा मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो जी उसके लिए मैंने गैस पर पैन को रख दिया है, गैस का फ्लेम एकदम लो है। साथ ही हम यहाँ 4 लाल मिर्च इसमें डाल देंगे, हाफ टी स्पून हम यहाँ डाल देंगे काली मिर्च और साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 हरी इलायची, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर ले लिया है साबुत धनिया और साबुत धनिया डालने के बाद हम यहाँ पर आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। अब ये हमारा खुशबूदार सा मसाला बढ़िया से इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है इस तरह से हिलाते हुए। अगर आप इसे चाहें तो चम्मच से भी चला सकते हैं, वरना आप फ्राई पैन को इस तरह से हिलाते जाएं और बहुत ही बढ़िया से ये मसाला जो है कुक हो जाता है, यानी कि रोस्ट हो जाता है। तो जी इस तरीके से हमें मसाले को रोस्ट कर लेना है और इसके बाद हम फटाफट से इसका एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। चलिए अब हम इसका बना लेते हैं दरदरा सा पाउडर। तो यहाँ पर मैंने मसाले का पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। दरदरा पाउडर हमें बनाना है और अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जी यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है ना उसको भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये पक चुकी है। साइड से इसने ऑयल यानी कि घी छोड़ दिया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच मसाला, जो कि हमने घर पे ही बना करके तैयार किया था। तो जी मसाला हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। साथ ही हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। अब हम 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ग्रेवी के अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से पानी को डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। तो जी दही हमने यहाँ पर लिया था 1 छोटी कटोरी भर के, वो दही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दही को लेकर अच्छे से फेंट लेना है और उसके बाद आप दही इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। तो जी दही डालने के बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
दही हमारी ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसे पकते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो जी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी हमारी ग्रेवी बन करके तैयार है। और अब हमने यहाँ पर जो क्यूब्स कट करके रखे थे ना पनीर के, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब हम इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा रिच फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर देंगे अमूल की फ्रेश क्रीम। तो जी ये आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 2 चम्मच इसमें ऐड की थी। तो जी बड़े वाले 2 चम्मच मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। फ्रेश क्रीम को ऐड करने के बाद अब हम बढ़िया से इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पनीर टूटना नहीं चाहिए, बढ़िया से हमें इसे मिक्स करना है। तो जी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। और क्रीम को डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, लगभग बस 1 मिनट के लिए ही हम इसे पकाएंगे, वरना जो क्रीम का फ्लेवर होता है ना वो इन्हेंस हो जाता है और फिर हमारी जो ग्रेवी है ना उसमें बढ़िया सा टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी हमारी बन करके तैयार है। और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। तो जी मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके और इस तरीके से हाथ से क्रश करके डाला है। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इससे हमारे पनीर मखनी के अंदर। और लास्ट में हमें इसके अंदर ऐड कर देना है गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर हाफ टी स्पून गरम मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है, इससे भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। गरम मसाले को डालने के बाद हमें चलाते हुए इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और चलिए फटाफट से अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अभी हमारा पनीर मखनी बन करके तैयार नहीं हुआ है। तो जी यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है और इस पर मैंने डाल दिया है बटर। तो जी बटर को हमें इसके अंदर डालना है, यानी कि मक्खन दाल मखनी तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर हम पनीर मखनी बना रहे हैं तो उसमें भी हम बटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर बटर डाला था, साथ ही इसमें एक प्याज को इस तरह से रफली कट करके डाला हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाली है शिमला मिर्च और यहाँ पर मैंने बड़े बड़े साइज़ के टमाटर को भी कट करा था, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और मैंने 3 से 4 हरी मिर्च को कट कर लिया था, वो भी हमने इसके अंदर डाल दी हैं। इन सारी चीज़ों को डालकर हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, बढ़िया से क्रंच बाकी रहना चाहिए, गलाना हमें बिल्कुल भी नहीं है सब्जियों को। तो इस तरीके से हमने कम से कम 2 मिनट के लिए इसको रोस्ट किया और उसके बाद अब हमने डाल दिया है इसे पनीर के अंदर। ऊपर से डालेंगे हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ और इस तरीके से मुट्ठी भर हरा धनिया हमें इसके अंदर डाल देना है। और अब सारी चीज़ों को हमें चलाते हुए मिक्स कर लेना है। आप इसका लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग हमारा पनीर मखनी बन करके तैयार हुआ है। तो जी जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं ना, आप इसे अपने घर में भी बहुत ही आसान से तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हैं और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आता है। तो जी आप बाहर जाकर क्यों खाना, घर में ही बनाना रेस्टोरेंट वाला खाना। तो जी इस तरीके से आप इसे बनाइए। मैंने बहुत ही आसान सा तरीका आपको बता दिया है पनीर मखनी बनाने का। आप चलिए फटाफट से हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने इसे पराठे के साथ सर्व किया है, आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ या फिर जैसे भी चावल के साथ, जैसे भी आप इसे खाना चाहते हैं ना वैसे आप इसे सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा एकदम सिल्की स्मूथ ग्रेवी वाला पनीर मखनी हमारा बन करके तैयार है। तो जी एक बार तो इस आसान सी रेसिपी को बनाना बनता ही है। तो जी आप इसे अपने किचन में जाकर बनाइए और सभी को खिलाइए और खुद भी खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।